हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के एक और बेसिक टॉपिक के बारे में, जो कि है मेटाबॉलिज्म। तो चलिए जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम होता है। मीन्स क्या कि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं, या फिर उन्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो खुद ही फुलफिल करते हैं। अब आपको पता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी प्रोसेस करनी है तो उन्हें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो किसी भी तरीके का वर्क नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो एनर्जी उन्हें मिलती है हमारी बॉडी में जो जितने भी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जितनी भी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और इसी केमिकल रिएक्शन के सेट को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है? A set of all the chemical reactions occurred in living organism to maintain the process of life is called metabolism. उन सभी केमिकल रिएक्शन का सेट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, उनकी लाइफ की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके अंदर वो सारी प्रोसेस हो जाती हैं जो कि हमें जरूरत होती है, जिनकी हमें रिक्वायर होती है हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शन के सेट को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट क्या है? एनाबॉलिज्म, एंड सेकंड क्या है? कैटाबॉलिज्म। इन्हें किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है? इसे किया गया केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे इन्हें अलग अलग किया गया है। चलिए देखते हैं कि एनाबॉलिज्म होता क्या है। तो एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन ईच अदर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। अब एनाबॉलिज्म को समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटाबॉलिज्म है उनको केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अगर केमिकल रिएक्शन कैसी होती है? केमिकल रिएक्शन से हमें रिएक्टिंग से हमें प्रोडक्ट मिलता है। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमें आपस में ज्वाइन होते हैं, और वो फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये जो केमिकल रिएक्शन होगी और इसके सेट को हम क्या कहेंगे? इसके सेट को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल में हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज हमें मिलता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का। इसमें समझ सकते हैं, जैसे यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल और एनर्जी मिलके हमें क्या मिल रहा है? मॉलिक्यूल्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिल रहा है। नेक्स्ट टाइप भी समझ लेते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। एग्जांपल रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको बताया कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। जो कैटाबॉलिज्म होता है एनाबॉलिज्म का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या ब्रेकडाउन होता है सिंपल में। अभी एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। बट कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जांपल में रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के टूट जाता है और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? 686 kcal या फिर 38 एटीपी हमें एनर्जी मिलती है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो टाइप होते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, और जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं। और ये दोनों किसके टाइप है? ये दोनों टाइप है हमारे मेटाबॉलिज्म के। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हमें रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। आई होप आपको ये आज का हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। So thanks for giving your precious time. At the last,
थैंक यू सो मच।